Alright, guys, welcome to another episode of Happily Whatever After. Thank you guys for listening to us. It's been a great journey, and today's episode is going to be very very special because हमने पुरानी एपिसोड में लास्ट डिसीजन हमारा ये रहा था कि मैंने बोला था कि मैं शादी करूंगा तो मैं इसी से करूंगा, और फिर मैंने सारी चीजें करी जो मैं कर सकता था। और इस बार हम पक्का प्रॉमिस बोल रहे हैं गाइस, कर लेंगे हम शादी कर लेंगे। या दिस इज द फाइनल टाइम दैट हम शादी कर रहे हैं। इस बार कर लेंगे, ठीक है। डोंट लीव अस, डोंट लाइक। अब हमारी रिलेशनशिप टॉक्सिक लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम आपको हर बार बोलते हैं कि और शादी हो रही, शादी हो रही, शादी हो रही, फिर ऐसा शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं, yes. फिर शादी हो रही, शादी हो रही, शादी हो रही, फिर शादी नहीं हो रही है। बट इस बार हम कर लेंगे, कुछ भी हो, शादी हो गई। उसके बाद क्या होगा वो अलग कहानी है। लेट मी टेक दिस क्रेडिट दैट शो मैंने अपने हाथ में वो क्या बोलते हैं कमान रखा था, राइट? दैट्स व्हाट वी से, राइट? कमान मेरे अपने हाथों में रखा था और मैंने सारी चीजें सही तरीके से लगाम कमान नहीं, सॉरी, लगाम, आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड, ये बॉलीवुड। सो वो मैंने अपने हाथ में रखा था और इसके लिए वो शादी बरोबर हुई थी। पर अभी भी आई वुड अगेन चिपकाओ यू माय परमानेंट फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग, तुमसे प्यार करना ना मेरा टैलेंट है। ले ले भाई, वो भी क्रेडिट तू ले ले। लाइक योर पर्सनालिटी और यू और योर लाइफ हैज नथिंग टू डू विद इट। ये मेरा टैलेंट है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। यस यस, श्योर, यस यस, 100%, यस यस, आई लव यू। ऑलराइट, सो अब तक आपने इस कहानी में देखा कि किस तरीके से मेरा एक्सीडेंट होता है और किस तरीके से मैं इसको डोमिनोज पिज्जा में बुलाता हूँ और इसको प्रपोजल मारता हूँ कि शो लेट्स गेट मैरिड। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कौन सी बार का प्रपोजल था ये? आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी एपिसोड्स में, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट ये मेरा फाइनल जाल था दैट कि ये लड़की फंस जाएगी और फिर शादी होगी। एंड नाउ वी आर हियर in this episode where we are going to talk about what happened in our marriage, right from what happened to the lead up to our marriage. Yes, so शो क्या आप शुरुआत करना चाहेंगे? Yes, बिल्कुल, because this time around I had, करण ने मुझे एक छोटा सा भी, इतना सा भी है ना पतली गली दी ही नहीं थी करण ने मुझे। मतलब इस बार करण ने मेक श्योर किया था कि मैं सब कुछ ऐसा करूँगा कि ये लड़की मुझे कुछ पलट के बोल ही ना पाए, ठीक है। तो मैं सब कुछ कर रहा था। करण वॉज डूइंग एवरीथिंग। ही केम होम, ही मेट ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, माई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, एंड ही टोल्ड ऑल ऑफ देम बिफोर इवन द डेट वॉज फिक्स्ड, ही टोल्ड ऑल ऑफ देम कि शादी आना है, शादी आना है। एंड ही वॉज मेकिंग श्योर दैट देर इज minimum interference from his family in the wedding. He was giving, I was also kind of at a one hand distance this time around. Last time ऐसा था कि mom and I used to talk 3 hours a day, 2 hours a day, and we used to like literally fantasize about कि कौन से कलर का लहंगा और कौन से कलर का ये और कैसा लगेगा और ये कैसा लगेगा। मैं उनको उनके कॉस्ट्यूम के रेफरेंसेस भेजती थी। बट दिस टाइम अराउंड एवरीथिंग वाज वन हैंड डिस्टेंस, लाइक देयर वाज दिस ह्यूज गैप इन द रिलेशनशिप, एंड दैट वाज मेंटेन्ड, एंड आई वाज एक्चुअली थैंकफुल फॉर इट, बिकॉज लास्ट टाइम वो वैसा वाला होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो दिस टाइम अराउंड इवन दो देयर यूज्ड टू बी टाइम्स व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बी नाइस एंड शी वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, आई वुड suddenly that old thing would come back into my mind and I would take a step back कि नहीं, okay, I don't want to get involved and I don't want to get attached to her again so much, because ये कभी भी पासा पलट सकता है। और kind of एक वो जो वो होता है ना कि मन में वो घर कर गई थी बात कि ये जो भी बोला जा रहा है ना ये दिखावे के लिए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि इवेंचुअली तो वो सब दिखावा ही था, क्योंकि और चाहिए तो और कुछ था। Absolutely. तो देयर वाज अ वन हैंड डिस्टेंस एंड आई वाज ग्रेटफुल फॉर दैट डिस्टेंस। एंड एट द सेम टाइम मैं और करण सबसे बड़ा बैटल ये लड़ रहे थे कि शादी में लोगों को कितने बुलाना है। हाँ, मतलब क्योंकि that was the biggest fight that we both had come and again, मतलब हम आई थिंक ये हमारी आधी जनरेशन की ये फाइट होगी।
कि हमको रैंडम लोगों को शादी में बुला के खाना क्यों खिलाना है। मतलब बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब जो तुम्हारे पापा के कलीग थे ना, उनको भी बुलाया गया शादी में, ठीक है, उनको वो भी लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी तो तुमको बुलाया गया था। तो यू नो दिस इज सो फनी गाइस। आई थिंक हम सबके मिडिल क्लास घरों में एक रजिस्टर होता है माँ बाप के पास, ठीक है। उस रजिस्टर में सारी शादियां लिखी होती है, जो जमाने भर की शादी में तुम गए हो, जिसका भी कार्ड आया है उसकी सारी शादियां लिखी हुई होती है, और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि तुमने कितने पैसे दिए थे, और उसी हिसाब से तुम उसके ऊपर 50 रुपए 100 रुपए ऊपर डाल के देते हो। नहीं नहीं नहीं, फिर वो कंपेयर होता है। वो जो कैलेंडर है, वो जो रजिस्टर है, दैट इज लाइक अ लिस्ट ऑफ नेम्स कि इतने लोगों के यहाँ हम खाना खाने गए थे, तो अब इतने लोगों को बुलाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसके बाद फिर ये कंपैरिजन होता है कि देखो हम तो 500 रुपए दे के आए थे, ये तो 200 रुपए चिपका के गए हैं। So it is so funny and I think you should really tell us in the comments that ऐसा कुछ होता है क्या तुम लोगों के घर पे, because I'm sure 90% लोगों के घर पे वो रजिस्टर होता है। तो मेरे घर पे वो रजिस्टर निकला, और भैया क्या लंबा रजिस्टर निकला, मतलब 1500 लोग तो कहीं नहीं गए शादी में, है ना। सुन रहे हो भाई साहब, मतलब हम ऐसे अंबानी नहीं बैठे कि 4-5 घर वाले हमारे एक आधी घर वार बेच के हम शादी करें, ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारे पास जो है वही है। तो कितनी मशक्कत कर करके लड़ाई झगड़ा करके मैं अपनी साइड के लोगों को 400 पे लेके आई थी गाइस। 400 लोग, और 400 में मतलब अनहैप्पी, देयर वर पीपल अनहैप्पी इन माय फैमिली की ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी छोटी थोड़ी ना होती है शादी, तेरे को क्या चिंता है, तू शादी कर, हम कर लेंगे, हम सब देख लेंगे। एंड आई एम लाइक नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया तो ये भैया बहुत लंबी शादी चलने वाली है और बहुत बड़ी शादी हो जाएगी, और फिर समेटेगा कौन। एंड करण की साइड से 150 लोग ऑलरेडी हो रहे थे। Yeah, so we had a wedding of around like 500 to 550 people. लेकिन there were 800 people for sure. 700 people came in for the wedding. हाँ, मतलब हमारी बच चुकी थी. I remember that time when हम लोग दोनों ना बैठे हुए रहते थे फाइनेंस के ऊपर. Our financial intimacy actually helped us in planning of our wedding because हम दोनों साथ में बैठते थे. और क्योंकि मैं तो मेरे घर में तो मतलब लिटरली आई वाज द ओनली वन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंसेस. मेरे घर पे मैंने मॉम को पहले ही बोल दिया था कि यार मैं बाहर से पैसे लेके शादी नहीं करूँगा. एंड आई हैड रिटन डाउन एवरी पेनी, एवरीथिंग दैट आई हैड, राइट फ्रॉम माय पीएफ टू एवरीथिंग, कि इतना ही पैसा है, इतने में करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 1.5-2 लाख रुपए का लोन लूँगा और शादी करूँगा. बिकॉज दैट इज द होल थिंग, राइट. मतलब करनी है शादी तो और हम दोनों का, एंड आई वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि मम्मी के इतने सारे लोन्स हो चुके थे, पापा ने ऑलरेडी अपना पीएफ लिटरली खाली कर दिया था मम्मी के इलाज के लिए. तो हम लोग ऑलरेडी काफी फाइनेंशियली डेट में थे. एंड एट द सेम टाइम माय डैड वाज फीलिंग वेरी दिस सेंस ऑफ बीइंग अ डैड, यू नो, कि अरे लड़की की शादी है तो मेरे पास है पैसा और मैं लगाऊंगा और मैं करूंगा टाइप थी. एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम कि लेट्स सेव दैट मनी फॉर अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे को आपके पैसे लगा के ये सब नहीं करना है. बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने इन द प्रोसेस मैंने अपना दिवालिया निकाल दिया था. क्योंकि मेरा जो भी मैंने स्टार से जॉब छोड़ी थी, मुझे ग्रेच्युटी मिली थी, मुझे पीएफ मिला था, सब शादी में लग गया. बिल्कुल. उसके ऊपर से मेरी सेविंग्स, मेरी एफडियां खाली हो गई, सब शादी में लग गया. एंड प्लस इन सारी चीजों में हम लोग दोनों अपनी सारी चीजें मिनिमाइज करते जा रहे थे. हाँ, वी वर मिनिमाइजिंग एवरीथिंग. तो आई रिमेंबर दैट जब हम लोग फाइनेंसेस के लिए बैठे थे इन द इनिशियल पीरियड, वी हैड प्लान दैट कि यार शो मैक्सिमम ना 5.5-6 lakhs में हम शादी कर लेंगे. ठीक है. अब मेरे को वो नंबर सुन के ऐसे कहा, ऐसे हंसी आती है, लिटरली हंसी आती है. हाउ स्टूपिड वी वर. एंड देन मैं बोला था कि शो इतना में हो जाना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए. अपन ना पीएफ वीएफ नहीं तोड़ेंगे, अपन जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे ना, मिनिमलिस्टिक शादी करेंगे. बट ना जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ये तो अभी शादी है, शादी एक ही टाइम होती है, शादी का लड्डू जो खाए ना पचता है, जो खाए, मतलब ऑल दोस यू नो वेरी वेरी. और सिर्फ शादी नहीं होगी,
संगीत भी तो करना ही संगीत भी पड़ेगा। करना था, कॉकटेल भी करना है, सब कुछ करना है, करना कपड़े पड़ा। खरीदने, सोना खरीदना है, सब कुछ करना है. That was a very very weird time for both of us, but it was fun time at the same और time. उसमें हम बहुत ऐसे वो इंदौरी में ना बोलते हैं ऐसे हावरे कावरे हो रहे थे एकदम। हाँ. कि लाइक हम हक्के बक्के हो गए थे कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और ऐसे पगला गए थे। मतलब मैं अपने ऑफिस की ट्रिप से दिल्ली जा रही हूँ, देन आई एम रियलाइजिंग कि ओ माय गॉड, आई एम हियर इन दिल्ली फॉर 2 days, सो आई कैन रियली कट डाउन ऑन माय घाघरा एक्सपेंस। तो जल्दी से मैं जाके है ना चांदनी चौक में घूम रही हूँ, ऐसे कहीं पे भी कोई भी जगह दिख रही है मैं घुस जा रही हूँ, मैं घाघरा देख रही हूँ। एंड गाइज यू वोंट बिलीव मेरा शादी का घाघरा कितने का था। डू यू रिमेम्बर? So ये जो घाघरा लेके आई थी चांदनी चौक से, वो नहीं, 2 लेके आई। 2 लेके आई थी, दो कुछ लेके आई थी, 5,000 एक रुपए में reception। या 6,000 रुपए के 2 लेके आई थी चांदनी चौक के. They are very nice, they are very beautiful, but obviously as when जो we मैंने say, it was फेरे- not grand as we say as. It was not bling enough. It was not grand enough. It was not bling enough. Okay, ठीक है. I look regal and grand in the same घाघरा in my sister's wedding. Okay, I could have pulled it off, but किसी ने मुझे, मतलब मेरे घर वालों ने भी वो रिजेक्ट कर दिया। करण के घर वाले तो बहुत दूर की बात है, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची। मेरे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। मैं 2 घाघरे लेके आई थी, उसमें से एक was still okay क्योंकि it was bright pink and everything, जो मैंने लड़ झगड़ के अपने फेरे में पहना। Okay, और दूसरा घाघरा तो इन्होंने वेस्ट करवा दिया था लिटरली। मतलब they were like कि नहीं, तुम पैसे कैसे बचा सकती हो, तुम 5,000 का कैसे पहन सकती हो, हम तुमको लेके चलेंगे वापस। फिर पापा, करण और मेरी बहन तीनों उठ के मुझे लेके गए और 27,000 का घाघरा दिलवाया। मेरे से दिल पे सांप लौटे ना, बिकॉज आई वाज रियली गोइंग फॉर द लुक कि ये घाघरा मैं बाद में भी पहन पाऊँ, मैं यूज कर पाऊँ बाद में। I पर know वो it. पर वो इतना भारी घाघरा है, मैं चल ना पा रही थी उसमें। बाद में तो भूल ही जाओ, आज तक वो फिर यूज ही नहीं हुआ है, वैसे वैसे ऐसे सजा के रखा हुआ है शो पीस जैसे। तो आई वाज रियली ट्राइंग टू कट बैक ऑन दैट एक्सपेंस, बट वो करवाया ही गया। हम बच ही नहीं पाए उस एक्सपेंस से। पर एक और चीज यू नो करण, आई यूज्ड टू लव दैट उस टाइम पे काइंड ऑफ हमको ना शादी की शॉपिंग के लिए एक वो मिल गया था, फ्री पास दे दिया था हमने अपने आप को ही। एक फ्री पास दे दिया था कि अरे अभी तो शादी करने जा रहे हैं ना, तो हमको अलाउड है शॉपिंग करना। तो शादी की तो ठीक है चीजें, वो तो हमने कम से कम में, करण की शेरवानी हमने कितने में खरीदी थी? 5,000 रुपए में खरीदी। हाँ, सो आई थिंक सबसे कम और मिनिमलिस्टिक एकदम सिंपल आज की तारीख में भी आई वुड लव, मैं अभी भी He पहनता uses हूँ. it. He uses both of them. I use both of मैंने मेरे फेरे फेरे का वाले का time भी, का। फेरे के टाइम का भी मैं यूज करता हूँ, मेरे रिसेप्शन के टाइम का भी मैं यूज करता हूँ. वेरी सिंपल मिनिमलिस्टिक ब्लैक कलर और ब्राउन कलर का लिया था मैंने, मस्त एकदम, आज भी मैं उसको यूज करता हूँ. और है तो भाई साहब अपने हीरो ना, तो कैसा भी मिनिमलिस्ट पुल ऑफ तो एकदम Yes. चकाचक कर लेते हैं हीरो, Yes. है ना? यस, तुम भी सुंदर लग रही थी यार शादी में, ऐसे मत बोल यार, तू भी सुंदर लग रही थी शादी में. हाँ, बट मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मैं सुंदर बहुत लग रही थी, कंफर्टेबल नहीं थी, मैं हिल नहीं पा रही थी उस घाघरे में। आई वाज लाइक अ डॉल जो एक जगह पे खड़े होकर ऐसे ऐसे करती है ना। और प्लस वो घाघरे के लिए मुझे जीवन में सबसे पहले 6 इंच की हील पहनने को खरीदनी पड़ी थी पहनने के लिए, क्योंकि मैं फिट ही नहीं आ रही थी उस घाघरे में, खो जा रही थी मैं उसमें अंदर। तो इट वाज तो हमने, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, हमने अपने आप को ना ऐसे फ्री पास दे दिया। तो हम कैसी चीजें खरीद रहे थे पता है? अपने घर के कपड़े खरीद रहे थे। थोक में हमने नाइट सूट उठा लिए थे, ऐसे 5-6 नाइट सूट उठा लिए कि हमको अभी अलाउड है शॉपिंग करना। और द आयरनी वाज कि हम दोनों इतने रिस्पॉन्सिबल थे अदरवाइज कि हम अपनी शॉपिंग नहीं करते थे। हाँ, मतलब मैं तो पहले ही पता है आप लोगों को कि आई नेवर यूज्ड टू शॉप, एंड फॉर मी वेडिंग वाज लाइक कि हाँ चलो ठीक है आप शादी कर सकते हैं, यही तो मौका है अब शादी. हम खरीद सकते हैं। तो हमने अपने आप को, किसी ने हमको रोका नहीं था। हमारे घर वाले तो बेचारे खुद बोल रहे थे, लेकिन हम अपने आप को ही रोक के बैठे रहते थे हमेशा कि नहीं हम तो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऐसी चीजों पे कौन फिजूल खर्च करेगा। तो इन अ वे इट वाज आल्सो अ फन टाइम फॉर अस टू शॉप फॉर आवरसेल्व्स। तो हमने कितनी सारी चीजें खरीदी थी, ऐसे ट्रिवियल चीजें, हाँ छोटी मोटी चीजें, कि सॉक्स खरीद लिए, ऐसे 15-20 सॉक्स खरीद लिए। But you remember, Shu, that when we had a discussion on finances, it was very tough on both of us that Yeah. how it was a very tough call, though all these things happen in marriage, and we try to purchase, we do shopping, we plan everything.
one of the important part what happened with both of us that हमारी सारी सेविंग्स जो थी वो चली गई थी, खत्म हो गई थी. तो वी हैड अ वेडिंग ऑफ 12 to 15 lakhs के बीच में था. And ultimately one of the biggest things that I remember that happened in my house at least was from the perspective of respect that we had always discussed, right? That was one of the biggest toll that happened, that I spent around nothing less than 2.5 lakhs only on gold purchase, right? For you, for my mom, for everyone at house, my sister's home and everything. It was a very, very challenging time when we got married, correct? Because finances were really cut to cut, and we both had to get into the nitty-gritties that Kia show what is it that you have, what is it that I have, how can we manage the best that we both can figure it out. And I remember, and we were sitting down and we were actually cutting down, like as Shoki mentioned that कि 1500 लोग थे, correct? वो 1500 लोगों में से भी हम शोकी के फैमिली को 400 लोग पे मनाना was a very difficult task. And in my family, making them come to 150 people was also okay for me, because हमारी शादी इंदौर में हुई थी, correct? And my family is from Indore, like my. And your family is not as big as my family. Yeah, not as big as your family, but yes, उस समय वो सारी जो calculation हो रही थी ना, वो हम ही कर रहे थे. And that was one of the, you can say that कि हमारी शादी की एक अच्छी चीज़ भी थी और बुरी चीज़ भी थी. Because एक तो ये था कि हमारी शादी में हम ही अपने पेरेंट्स थे, correct? We were planning everything, we were doing everything, because we did not have anyone elder to us who can plan it better. From my side, you guys now know the story that मैं वो कमान वो लगाम छोड़ नहीं सकता था, वो मैं लगाम छोड़ नहीं सकता था, and I had to plan everything. So I remember that what I did at that point of time is, apart from meeting Shoki's family and inviting them for the wedding and greeting them that ki thank you for choosing me. Shoki's family is a wonderful family, they love me so much, and कभी मैंने वो feel नहीं किया कि I am an outsider in the family. Though Shoki felt this from my family, and Shoki, I'm really sorry, I never felt this in her family at any given point of time. In fact, after you coming into the picture, I feel an outsider in my own family. Like they love me so much. Because suddenly तुम इतने लाड़के हो गए हो कि I'm like कि मेरे में कीड़े लगेंगे. मेरी वजह से ये इंसान तुम्हारी लाइफ में आया और अब करण उनका चहीता हो गया है, और मैं पराई हो गई हूँ. तो मतलब ठीक है, ओके, क्या ही बोल सकते हैं, right? Yeah, so where were we so apart from meeting her parents and meeting her family, I also made sure that मैं इंदौर जाऊँ and मैं वेन्यू चेक करूँ इसके डैड के साथ, वेन्यू की प्लेट्स चेक करूँ, खाने में क्या होगा, लोग कहाँ पे रहेंगे, कितने रूम लगेंगे. एंड आई रिमेंबर दैट मैं खुद अपनी शादी में पंडित को अकेला मिलने गया था कि शादी कैसी होगी. सो एक बहुत बड़ी चीज थी हमारी शादी में, दैट की शादी होगी तो होगी कैसे. ये ठहरी बंगाली, मैं ठहरा सिंधी. तो जब पहली बार शादी हुई थी, एंड उस समय जो डिस्कशन था, वो डिस्कशन ये था कि हम सिंधी शादी भी करेंगे, बंगाली शादी भी करेंगे, गुरुद्वारे में भी शादी करेंगे. 25 तरीके की तो शादी थी, मतलब स्टॉल्स की तो बात ही नहीं हो रही थी, 25 तरीके की शादियां ही हो रही थी. Not 25, don't exaggerate. मतलब 2-3, it's a joke, yes, people understand. Yes, 2-3 तरीके की शादी हो रही, मतलब सिंधी टाइप में भी होगी, बंगाली में भी होगी, and then गुरुद्वारे में भी होगी. No, so गुरुद्वारे में क्यों होगी? क्योंकि if we had to make a middle path, then गुरुद्वारा आएगा. मैं बोला अरे वो लोग बंगाली हैं, मैं सिंधी हूँ, तो गुरुद्वारा कहाँ से होगा? That can be different path. देन शोकी के डैड ने एक बहुत अच्छे डिसीजन निकाला दैट कि वी विल गेट मैरिड फ्रॉम एन वैदिक रीति के हिसाब. सो शोकी के डैडी ने जो मेरे मम्मी पापा की जो शादी हुई थी ना, बिकॉज माय मॉम इज नॉट बंगाली एंड माय डैड इज बंगाली ऑब्वियसली, तो दे हैड गॉन फॉर द हिंदू वैदिक रीति, जो बेसिक फेरे होते हैं, जो हम हर टीवी सीरियल में या पिक्चरों में देखते हैं, जो बेसिक फेरे होते हैं, वो वाली हम शादी करेंगे. ना सिंधी स्टाइल से करेंगे, ना बंगाली स्टाइल से करेंगे, क्योंकि अगर बंगाली शादी होती तो रात को 12 बजे के बाद होती, और अगर सिंधी शादी होती तो शाम को होती,
Yes. 4-5 बजे तो होगी। सिंधी शादी में द प्रॉब्लम इज दैट उसमें लेना देना बहुत ज्यादा होता है. सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट कि वो तो मेरे को करनी ही नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं. मतलब मैंने तो स्ट्रेट मना कर दिया था कि नहीं, वो तो होगी ही नहीं, सिंधी शादी तो कभी नहीं करूंगा मैं. So it actually reached a point where Karan had decided कि हमको जाना है पंडित जी से बात करने, तो मैं मेरे पापा के साथ जाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है ऐसी सारी चीज़ों का. तो डैड विल बी एटलीस्ट अ गाइडिंग लाइट कि क्या होता है पहले, बाद में क्या होता है एंड ऑल दैट. लेकिन करण केम अलोन. करण वाज लाइक कि इस चीज़ में भी मेरे को कोई रायता चाहिए ही नहीं. या सो नो ओपिनियन ऑफ, अगर कोई आएगा ही नहीं तो कोई ओपिनियन ही नहीं आएगा, तो कोई इशू ही नहीं आएगा. इज वाज Karan's point of view. Yeah. And you know, I would also like to point out, when you talked about gold, when I walked into that jeweler's shop, it was the first time in my life that I went into a jewelry shop, या because I'm so unattached to such things, right? Gold and bling and gehne and all of those things. True. So I went there for the first time, and you know, my thought was that मैं कैसे करण का पैसा कम लगाऊं. या तो if there was an option of buying something worth 50k, I would choose for an option of buying something worth 11k. या And I realized eventually that the 2.5 lakhs that Karan is talking about, which was for Karan and my wedding, या out of which I think 75,000 was our only gold that Shoki had Yeah. made, and rest was for for his own family. family. And they were not coming from the opinion कि हम करण के पैसे कैसे बचाएं. बचाएं. या They were, and one of the They- interesting fact, so I just remembered right now that one of the golds that was utilized in my wedding was from 2008, from my first salary, जो मैंने कॉइन खरीदे थे. सो कैन यू इमेजिन दैट कि मेरी शादी में मैंने प्लानिंग कितने पहले करके रखी थी. ऑन अ लाइटर नोट, बट Cindy या side. so yes, yeah, so we were completely minimizing our needs and हमने अपने अरमान और सपने और सब कुछ इतने छोटे कर दिए थे, क्योंकि हम अपने परिवार पे बर्डन नहीं डालना चाहते थे, और हम अपने आप को बाद में कोई इशू नहीं क्रिएट करना चाहते थे. मतलब वी वर रियलाइजिंग दैट वी आर डूइंग दिस फॉर अ गुड वेडिंग, yeah, and eventually it will lead us to a better marriage. absolutely, yeah, yeah. Like we were investing on the wedding but saving for our marriage. Correct, true. I don't know if that makes sense for people, but Yeah, हम वो एक दिन पे अपना सारा पैसा नहीं उड़ाना चाह रहे थे. Yeah, इवेंचुअली हम इतना कट बैक कर चुके थे कि हम अपने हनीमून पे भी, हमारे कहाँ प्लान्स थे, मेरे कितने अरमान थे कि हम इंटरनेशनल जाएंगे किधर. yeah, वी एंडेड अप गोइंग टू वन प्लेस which is Munnar. for 1 week and with the least amount of kharcha. Yeah. Like it would have cost us somewhere around 80,000 only. No, we spent 1.25 lakhs or yeah. I remember. मतलब वो खाने पीने का खाने पीने का मिला के it डेढ़ became डेढ़ that. पौने 2 लाख रुपए खर्चे हुए थे हमारे. और उसमें फिर हमने कहाँ पे, मतलब हाउ वी डिसाइडेड कि कॉकटेल भी होगी, संगीत भी होगा. So what when we were minimizing everything, I remember that कि हम लोगों को सब कुछ करना था, and we were finding out solutions that कि कैसे कॉकटेल भी ऐड कर लें, कैसे संगीत भी ऐड कर लें, कैसे लोगों को होटल में भी ठहरा लें, सब कुछ कर लें. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स और द हैप्पीएस्ट मोमेंट आई थिंक वाज आवर कॉकटेल पार्टी दैट हैपेंड एट योर टेरेस. तो और वो उसके लिए भी हमने इसलिए वो कम कर दिया क्योंकि हम अगेन हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि फैमिलीज को शादी के पहले मिलने ही नहीं देना है. या कुछ रायता फैले ही ना. फर्स्ट टाइम अराउंड जो हुआ था वो हो ही ना. बिल्कुल. तो जो भी होगा हमारी साइड का, मेरी साइड का, वो मेरे घर पे हो जाएगा. हाँ. और जो करण की साइड होगा वो करण के लोग वेन्यू पे आपस में जो भी करना होगा अपनी फैमिली के साथ करके खत्म करेंगे. दोनों फैमिलीज को साथ में लाने का कोई रोल ही नहीं रखा था हम लोगों ने. That was one of the biggest things that happened in our marriage is that कि जो भी हमने एक सबसे अच्छा डिसीजन लिया था that कि शो
whatever your rituals are, that will happen at your home. Whatever my rituals are, it will happen at my place or the hotel where we were staying. And if there is something that needs to be done, it will only happen through the Vedic Riti at the time of the Fera that will happen. And और जिस दिन शादी थी उसके उसी दिन पे दोनों परिवार मतलब बारात में जो मिलते हैं ना वो ही मिले थे परिवार. बिल्कुल. उसके पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि कोई कॉमन फंक्शन हो कि लोग मिले आपस में कि कुछ बातें बोली जाएं कि फिर से कुछ रायता फैले. और ये सारी चीजों के अलावा ना हम लोगों ने एक जासूसों की टीम बिठा रखी थी. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने ये डिसाइड किया था कि एक दिन पहले संगीत हो जाएगा और जो भी होना होगा सब कुछ मेरे घर पे, जो बेसिकली कॉकटेल वाली बात होगी जिसमें अल्कोहल इन्वॉल्व है. वो तो ऑब्वियसली करण के घर पे नहीं हो सकता क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज मदर करण आल्सो डजंट ड्रिंक. तो हमने वो सारी चीजें मेरे घर की छत पे रखवाई. ठीक है, तो मैं लिटरली अपने घर पे नीचे मेहंदी लगा रही हूँ, मेहंदी सूखी नहीं हो और ऐसे ऐसे करके मैं ऊपर जा रही हूँ और गीली मेहंदी में डांस कर रही हूँ. वहाँ पे हम फुल छपरी डांस कर रहे हैं. और एक है ना, मेरी मासी ने मुझे जो चीज़ बोली थी वो मुझे आज तक याद है. और वो क्या सही चीज़ बोली थी, बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को चेपती हूँ अब मैं वो डायलॉग. What is it? और उसके बाद से ना करण और मेरी लाइफ का वो मिशन बन चुका था. जिस दिन हम बैठ के हमारा मेन्यू फाइनल कर रहे थे ना, तो हम दोनों बहुत अरमानों से ऐसी चीजें डलवा रहे थे अपनी शादी के मेन्यू में कि हाँ चाउमीन 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 मेरे को चाहिए. और मैं ऐसे बोल रही थी कि हाँ जलेबी रबड़ी तो चाहिए ही चाहिए. किसी भी हालत में नहीं आलू टिक्की तो होनी चाहिए, आलू टिक्की तो होनी चाहिए. तो ना मासी ऐसे देख के मुझे मुस्कुरा रही है. फिर उसके बाद बोलती है ठीक है ये सब रख लेंगे अपन, पर ये याद रखना कि अपनी शादी में किसी को खाना नसीब नहीं होता. ये क्या बात होती है यार, अपनी शादी में किसी को खाना नसीब नहीं होता, ये क्या बात होती है. और वो सच निकला. हमारी शादी में कोई खाना संगीत में आई डोंट रिमेम्बर ईटिंग एनीथिंग. हाँ मतलब हमारी शादी देयर वाज सो मच chaos एंड वी वर मैनेजिंग सो मच कि दूसरे लोग लिटरली रोशनी मैडम मेरे संगीत में पीनट चाट पी रही थी. खा नहीं रही थी, वो डिस्पोजेबल ग्लास में पीनट चाट भर के ऐसे करके पी रही थी लिटरली. बिल्कुल. एंड लोग वहाँ पे समोसे की तारीफें कर रहे हैं कि अरे क्या समोसा बना था ये वो. हमने कहा है पर कोई मुझे क्यों नहीं खिला रहा है, मेरे पास कब आएगा. बिकॉज इतना लेट हो जाता है सारी चीजें करने में, रिचुअल्स करने में, मेहंदी लगाने में, लोगों से मिलने में. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दूल्हा और दुल्हन को कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे घेर के खड़े हुए होते हैं बिकॉज यू आर द स्टार ऑफ द शो. तो बेटा स्टार ऑफ द शो तो भूखा ही मरता है. ये हमने सीख लिया हमारी शादी में. So tell me, I have a question for you. That when we were planning everything and you know जब भी गोल्ड की बात निकली, you came to the jeweler, हमने you know सारी प्लानिंग करी, शादी हुई. उसके पहले there were you know still that undercurrent that you had, and I remember that there was a you know overall a bit of imbalance that was felt between both of us till the day of the wedding. Like you know, can you explain something that? So like how I was saying, I was hoping that this won't come up. फिर से डिनाइल में जाने की कोशिश कर रही थी. But it was the harsh truth that जब भी ऐसी चीज़ें हो रही थी ना कि मैं जूलर्स पे जा रही थी, मैं देख रही थी कि I am cutting down on my expense, but they are not. Yeah. And I am trying to save your money. Yeah. But they are not. तो मेरा ना मैं वापस से उस टाइम पे चली जा रही थी जब सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हुई थी. Correct. और जब ये चीज़ें हो रही थी तो मुझे लाइक आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट आई वॉज गोइंग टू दिल्ली एंड ट्राइंग टू फिगर कि 5,000 में मेरी शादी की शॉपिंग हो गई. बट आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट समवन फ्रॉम योर फैमिली वेंट अहेड एंड बॉट कि नहीं ये तो 10,000 की साड़ी होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए, 20,000 की साड़ी होनी चाहिए मतलब होनी चाहिए. So nobody, मतलब I was realizing acknowledged what we were going through in our wedding. I was realizing कि किसी को ये नहीं पड़ी है कि करण अपना सारा पैसा लगा रहा है, अपनी सारी जी जान लगा के शादी कर रहा है. तो हम करण का पैसा बचाएं या मिनिमाइज करें कोई भी छोटी मोटी चीज. Yeah, absolutely. या टेक ओवर करें, करण को हेल्प करें. They were literally like कि भलती शादी में आए हैं हम एंजॉय करने.
शादी एक ही टाइम होती है ना शो, तो हाँ, तो that was शादी the- एक ही टाइम होती है के नाम से सब कुछ ऐसा फैलता जा रहा था. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव दैट क्वेश्चन इन माइंड कि अगेन एम आई डूइंग द राइट थिंग बाय गोइंग टू लिव इन दिस सेटअप Yeah. that I'm seeing right now, which I don't agree to. Am I going into that zone Yeah. willingly? And in सब के बीच में there were so many things happening. जो मेरे लैंडलॉर्ड जहाँ पे हम रहते थे, Yeah. उन्होंने शादी का सब कुछ खाली करवा दिया था. And like I was talking about in the last episode, right, कि मेरा पूरा घर था. Yeah. And now suddenly पूरे घर में से मुझे एक रूम में कन्फाइन होना था. Yeah. So I'm getting married to you and I'm giving up that independence. Hmm. I am giving up my space. Yeah. I am giving up my freedom of eating whatever I want. Yeah. Like there were things that were told to us कि जो भी तुम्हारी दारू है वो तुम अपने रूम में ही रखोगे. बिल्कुल. तुम चिकन तो ऑर्डर ही नहीं कर सकते घर पे, Yeah. नॉनवेज तो खा ही नहीं सकते तुम. Hmm. तुमको जाना है तो तुम बाहर चले जाना. Yeah. और ये एक अलमारी है, अलमारी का हाफ पार्ट है, उसमें तुम्हें अपना पूरा संसार समाना है. Yeah. And I was a reader, I was a writer, I had like मेरी तो सिर्फ कॉपी पेन और किताबें ही ऐसी थी कि वो आधा रूम भर जाता. बिल्कुल. But I had to actually pack up all of those things and keep them in boxes Yeah. because I couldn't You did have not have that that much space Yeah. anymore because now I'm leaving a house Hmm. and confining myself to my husband's house, but that house is not mine, only one room is mine. Yeah. Absolutely. Yeah. And Yeah. that room is also shared Yeah. with you obviously. True. 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 So while Karan was being very sweet and kind and he actually got me a bookshelf made and we actually went ahead and bought a plastic ka bar. Not That- plastic but like not it was plastic, a but yeah, it was a Neelkamal. covered Neel Kamal ka. That was our हाँ, first bar. it It's was funny, yeah. Yeah. truly plastic. Hmm. But so we were doing those things and yet I was realizing ki how much I will be giving up for Hmm. something that I'm not 200% sure about. Yeah. And this dilemma continued on the train journey to Indore when I was finally making that journey कि अपना सारा सामान मैं आधा सामान मुझे इंदौर वापस लेके जाना पड़ा था क्योंकि Yeah. मैं करण के घर में वो फिट नहीं कर Fit नहीं पाई. कर पाते. I remember that. So it was a tough time for me to let go of my life as such. Alright guys, so हमारी शिक्षा for the wedding planning. So planning में क्या क्या शिक्षा मिली थी जरा जोर से बताइए. मैं क्यों बताऊँ जोर से? अरे बता दे. अरे सबसे ज्यादा मैं ही सफर करूँ और फिर शिक्षा भी मैं ही बताऊँ. ये बता दे ना शिक्षा. मैं कंटिन्यू कर लूँगा. तो वेडिंग प्लानिंग में मेरी सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि अपने आप के सारी चीज़ें मिनिमाइज मत करो क्योंकि शादी तुम्हारी है. Yeah. और जो मैंने देखा कि मैं तो सारी कोशिश कर रही हूँ बचाने की लेकिन और कोई नहीं कर रहा. Yeah. लाइक घर वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है कि करण का कितना खर्चा हो रहा है. Yeah. लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी शादी की रिंग सबसे सस्ती लूँ, मैं अपना मंगलसूत्र सस्ता लूँ, Yeah. मैं अपने कंगन छोटे लूँ, बिल्कुल. हल्के लूँ. Yeah. Yeah. तो that does not make sense बिल्कुल. True. because I had to look at it as an investment because it was gold. Yeah. It could have helped me later. Yeah. And B, ये हमारी शादी थी. Right. True. तो हम True. अपने सपने क्यों छोटे करे जा रहे थे शादी को लेके. हमने Yeah. अपना हनीमून क्यों कॉम्प्रोमाइज किया. बिल्कुल. लाइक अब मेरे को लगता है इन हाइंडसाइट कि यस वी शुड हैव टोल्ड देम कि ये तुम मत लो क्योंकि इतने पैसे हमको हमारे हनीमून के लिए चाहिए. Right. Right. देन दैट वुड हैव बीन देयर प्रॉब्लम कि अगर उनको फिर भी वो चाहिए तो वो ले अपनी तरफ से. Yeah, I am completely on the Shiksha with you show because I also have this learning that when I was planning the wedding and most of the time in today's generation or you can say the millennials plan our weddings with their own money. We want to always do the best that we have, correct? We are very ambitious and we do that. But in this overall journey of planning, we try to forget that what we really want in our wedding. For me, if you look at, I was also
पहले से ही मेरे को आदत पड़ चुकी थी कि मेरे को कपड़ों में खर्चे नहीं करने एंड एवरीथिंग. एंड स्टिल beyond that also, when it was my biggest day of my life, I was still compromising on my things. I did not do the shopping of 10 to 15,000 rupees more, like you know, उससे ज़्यादा मेरे शादी के कपड़े आए नहीं थे. I was cutting down on expenses. And जब गोल्ड की बात आई तो I was freely open that कि हाँ जो फैमिली को चाहिए वो फैमिली कर लेगी. और वो फिर इमोशनल एंगल आ जाता है ना Correct. कि बेटे की शादी में तो इतना तो बनता ही है, इतना तो चीज़ें होती है. बट फॉर मी इट वॉज वेरी डिफरेंट. आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, शादी करो, ढंग से करो, लिमिटेड तरीके से करो, अच्छे से करो. बट येस, दैट वॉज माई बिगेस्ट लर्निंग, दैट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन वॉट यू वॉन्ट इन योर वेडिंग. एंड सेकेंड लाइक learning that I have is that, you know, if possible, go for a court marriage. That was my learning. But I think guys, we have given this advice to so many people and loved the fact that COVID के बाद सबको ये ज्ञान आ चुका है Yeah. कि शादी पे खर्चा नहीं करना चाहिए. मैं बिल्कुल. मतलब हमने इतना अप्रिशिएट किया ना हमारे उन दोस्तों को जिन्होंने चुपचाप जूम पे वेडिंग करी है Yeah. या अपने उसमें काम में पैसे लगाए हैं, अपने हम्म. हनीमून पे पैसे लगाए हैं rather than actually going forward with spending money on a big huge lavish wedding. So it's like the biggest शिक्षा we could give you from this episode कि भाई अपनी शादी पे पैसे लगाने से बेटर है अपने आप पे पैसे लगाओ. पैसे लगा. Yeah. क्योंकि आप शादी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पैसे लगाते हो. शादी के दिन Yeah. तुम्हारा खुद का तुमको खाना भी नसीब नहीं होता. Yeah. Thank you guys for listening to us, giving us that support, and please do like, share, and subscribe our podcast. We are on all social media platforms under @happily whatever after pod. So thank you for sticking to this dramatic journey with us and listening to our whole story. Thank you so much.